फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे पॉकेट प्लाजो। इसमें हम सीखेंगे एक बुकरम वाली बेल्ट लगाना और दूसरा पॉकेट प्लाजो बनाते चाहिए। सबसे पहले 2 मीटर क्लॉथ, तो बस ये 3 मेजरमेंट चाहिए और इन्हीं की हेल्प से हम पूरा प्लाजो की हमारे इस प्लाजो की फुल लेंथ, हम इसमें बेल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारी है 37, जिसमें हम लगाएंगे लगभग 1.5 इंच की बेल्ट, तो प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए से यहाँ लगा लेंगे। तो ये सारे मार्क जो हमने लगाए हैं ना, स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे पहले। देखिए, अब हम लगाएंगे अपने आसन की लंबाई का मार्क और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इसकी चौड़ाई का माप। आप उसकी मोहरी कितनी रखना चाहते हैं, 14, 15 या उससे ज़्यादा, तो आप उस हिसाब से ही मार्क लगा लेंगे। जैसे मैंने ये रखी 15 रख ली है मैंने यहाँ पर अपनी प्लाजो की जो मोहरी। अब इसका जो मिडिल पार्ट है 15 का, वो हम मार्क लगा लेंगे। 15 का मिडिल पार्ट है हमारा 7.5। अब हम क्यों हमने यहाँ से मिडिल पार्ट निकाला है, तो 15 का 7.5। ये हमारा इसका मिडिल पार्ट निकाल लिया हमने। अब हम रखेंगे अपने आसन की चौड़ाई। हमारा हुआ 14 इंच, तो हम यहाँ रखेंगे 7 इंच इस साइड और 7 इंच इस साइड। अब एक साइड को तो हम ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे और जो दूसरी साइड है उससे 2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे, जो हमारे क्रॉच एरिया का मार्क है। फिर इसको ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे अंदर वाले में, और यहाँ से हम अपने क्रॉच एरिया का कर्व दे देंगे। अब जो हमारे जो कॉर्नर के पॉइंट हैं उन्हें हम नीचे वाले पॉइंट पर इस तरीके से स्ट्रेट करें। अब हम यहाँ क्रॉच एरिया वाली पॉइंट से नीचे वाली फोल्डिंग के पॉइंट को जॉइंट करते हैं। प्लाजो की फुल कटिंग रेडी है। इसमें से हम 2 पीस हटा देंगे पीछे के पार्ट के लिए। तो पॉकेट और बेल्ट दोनों हम आगे के पार्ट में यूज़ करेंगे, और पीछे वाली जो बेल्ट यूज़ करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे इलास्टिक। ये हम पॉकेट के लिए मार्क ऊपर हम लगाएंगे 3 इंचेस पे मार्क, और ओपनिंग के लिए हम लगाएंगे लगभग 5 या 6 इंचेस पे मार्क। 6 इंच इनफ है हमारे हाथ को अंदर डालने के लिए, तो हम यहाँ लगा 6 इंच पे मार्क। अब इसे स्ट्रेट कर लेंगे दोनों मार्क को, और एक कर्व दे देंगे। ऐसे कर्व देते हुए कट कर लेंगे। अब हम लगाएंगे अपनी पॉकेट के लिए मार्क। हमने इसके लिए इस तरीके से 4 फोल्ड का क्लॉथ लिया है, लेकिन हम जो ये ओपनिंग का मार्क है वो सिर्फ डबल फोल्ड करेंगे। और जेंट्स ये की जो लंबाई होती है, गहराई, वो होती है 14.5। गर्ल्स की लंबाई हो सकती है 13.5 तक, और जेंट्स की तो हम इस सी को काट लेंगे। ध्यान रखिए, हमने ये किनारियाँ छोड़ दी हैं, इसलिए हम इन किनारे को हटा रहे हैं अपने कपड़े को। ये हमारा हो गया पॉकेट का शेप। और यहाँ हम एक कट लगा रहे हैं कि हमें अपनी पॉकेट की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो यहाँ लगा रहे हैं हम 5 इंच तक। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए यहाँ ऊपर की तरफ से, तो हम यहाँ एक कट लगा लेंगे सभी चारों पीसेस में, ताकि जोड़ते वक्त हमें आसानी रहेगी। ठीक है, अब ये हम हटा देंगे। अब हम यूज़ करेंगे अपनी इसको इस तरीके से। अब जो हमने ये कट लगाया था वहाँ से तो दोबारा फोल्ड कर लेंगे, और अपने इस कपड़े को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे।
अब हम इसे यहाँ से, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप यहाँ इतने हिस्से में ये वाला हिस्सा और इसके नीचे वाला हिस्सा दूसरे क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो ओपनिंग है वो हमें सेम क्लॉथ ही यूज़ करना होता है। अब हम बनाना सीखेंगे बेल्ट। 4 का हाफ लिया 17 और 17 में एक ही एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो वो हमारा आया 18। तो हम यहाँ 18 इंच पर मार्क लगा लेंगे। 1.5 इंच हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं पीछे के लिए बेल्ट। 12, डबल में 12 का ध्यान रखना। तो हम इसमें भी इसकी चौड़ाई रखेंगे डबल करके 12 इंचेस। हम लगेंगे 12 इंच पे मार्क। तो ये जो हमने बुकरम निकाली थी आगे की बेल्ट की, उसे हम इस तरह डबल करके इस कपड़े के ऊपर रख देंगे और इसकी ही साइज़ की हम कटिंग कर लेंगे अपने बेल्ट के लिए। कपड़े की डबल है ये याद रखना। और नीचे हम रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच का मार्जिन हमने स्टिचिंग के लिए रखा है। पहले हम सबसे पहले जोड़ेंगे पॉकेट। पॉकेट जो हिस्सा है और ये हमारे पॉकेट का उल्टा हिस्सा है, तो हम इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे इस साइड। और तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से स्टिचिंग कर ली है दोनों ही पॉकेट्स को। इस तरीके से नीचे हमने सीधा हिस्सा लिया है अपने प्लाजो का और ये ऊपर वाला हिस्सा इस पर उल्टा रखा है पॉकेट का और इस तरीके से स्टिचिंग कर लिया। हम यहाँ इसको हल्के से छोटे छोटे कट दे देंगे, इस तरीके से हल्के से कट देंगे कर्व में, ताकि हम इसे इजी से फोल्ड कर सकें। अब इस जो हमने कट दिए हैं वहाँ से अपनी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और बिल्कुल किनारे से सिलाई। हालांकि हमने यहाँ छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि इसको फोल्ड करने में कोई दिक्कत ना हो और कपड़ा खिंचा खिंचा ना लगे। और इसे चाहे तो आप इस पर आयरन लगा लें, प्रेस कर लें और उसके बाद इस पर बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ इसकी स्टिचिंग कर दी है किनारे से। अब हम पॉकेट को अटैच करने से पहले हम इसको, ये जो नीचे का हिस्सा है उसे इस तरीके से सिल लेंगे, इस साइड से अंदर की साइड से जो। अब ये हमने अपनी स्टिचिंग इस तरीके से कर दी है और इस क्लॉथ को ऐसे अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट बंद हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। ये हमारा जो लास्ट कट था जो हमने इस पर अटैच किया था और ये हमारे यहाँ का पॉइंट। अब इनको हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये जो कट है हमने यहाँ तक दिया था, तो हमें अपनी पॉकेट को यहाँ तक इसमें अटैच करना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके, कोई सलवट नहीं आनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ डबल या ट्रिपल सिलाई लगा लेंगे ताकि इजीली खुले ना। और यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी पॉकेट रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ये हमारी ओपनिंग और हमारी ये जो क्रॉच एरिया उसकी भी सिलाई करते हैं 1/2 इंची का मार्जिन रखते हुए। जो क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे उसमें हम डबल सिलाई करेंगे ताकि इजीली खुले ना। आगे पीछे दोनों ही तरफ के क्रॉच एरिया को अटैच कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का हिस्सा है। तो इसके लिए हमने जो पीछे की बेल्ट रेडी की है वो लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंची का मार्जिन देंगे, सिलाई करेंगे और इसको यूं फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे और हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी। फिर इसमें लास्टिक डालेंगे लास्ट में। अब है ये हमारा आगे का हिस्सा। हमें जो इतना हमारा कमर का साइज़ है वहाँ उतना ही हमें इसमें बेल्ट लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स दे देंगे। तो जैसे हमारी जो बेल्ट है, पहले तो बेल्ट रेडी करेंगे, बीच में हम बुकरम रखेंगे बिल्कुल मिडिल में और फिर इसको रख के यहाँ पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंची का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे और इसी मार्जिन से हम इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। अब है हमारे पास कि हम इसको कैसे इसकी इक्वल ना आए, केवल हमारा क्लोथ इससे बड़ा है तो हम इसको वापस से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डबल। और हमारी जो बुकरम है, जो हमने बेल्ट का साइज़ निकाला है
उसे यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस पर हम मार्क लगा देंगे। उतनी ही से हमारा आ रहा है 2.25 एक्स्ट्रा, तो हम 2.25 लेंगे। तो हमारा यह है 2.25, तो उसका मिडिल पार्ट ले लेंगे। 2.25 का मिडिल पार्ट यानी यहाँ पर एक मार्क और यहाँ पर एक, ये मिडिल पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले मिडिल पार्ट को रखते हुए दोनों साइड का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको इसमें ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1.2। अब इसको हम इस वाले मिडिल पार्ट को के ऊपर से इस तरीके से यहाँ एक प्लेट डाल देंगे और ऐसे ही इसको यहाँ से लेते हुए ये फोल्ड करेंगे इस वाले क्लोथ को और यहाँ एक प्लेट डाल देंगे और इस तरीके से हमारा ये प्लेट हो जाएगा उससे। और फिर प्लेट डालने के बाद हम इसमें लगाएंगे अपनी बेल्ट। तो हम पहले बेल्ट डाल देंगे ताकि हमारे प्लाजो के ऊपर की आगे की बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग जाए और पहनने में भी अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, हमने आगे पीछे दोनों की बेल्ट जोड़ ली है। आगे की बेल्ट से हमें कुछ नहीं करना है, पीछे की बेल्ट में हमने देखा है ऊपर नीचे दोनों तरीके से स्टिचिंग कर ली है। अब जो हम इलास्टिक डाल रहे हैं तो हमारी राउंड वेस्ट थी 34 इंचेस, तो उसका हाफ 37 में से मैंने 5 इंचेस कम कर लिया है, तो 12 इंचेस जो लिया है वो मैंने 12 इंचेस लिया है। और 12 इंचेस की इलास्टिक हम इसमें डालेंगे, यहाँ से इस तरीके से डाल लेंगे अंदर। और फिर डालने के बाद इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर बहुत पक्की वाली सिलाई कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से सिलाई करने के बाद दूसरी साइड डाल लें और फिर उधर भी सिलाई कर दें, फिर मशीन से बहुत 3-4 बार सिलाई कर देंगे दोनों साइड। फिर उसे खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी इलास्टिक उल्टी सीधी ना हो या मुड़े ना। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ सिलाई करके इलास्टिक डाल देंगे और फिर खींचते हुए कपड़े की बराबर और उसमें बीच में एक सिलाई डाल देंगे। और ये हमने आगे की बेल्ट जोड़ दी है, इसे जो हमने कट दिए हैं कट को मिलाते हुए जोड़ देंगे और इसी तरीके से इसके आउटर साइड के पार्ट को भी जोड़ देंगे और फिर बाद में नीचे से फोल्ड करेंगे। तो पहले हम ये सारा काम कर लेते हैं। यहाँ की सिलाई, मिडिल की सिलाई, नीचे से फोल्ड कर देंगे और इलास्टिक डाल देंगे। वैसे ही हमारा प्लाजो रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इनकी दोनों साइड्स जोड़ दी हैं, दोनों पैनल्स की, और हमने नीचे से इसे फोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा पॉकेट वाला प्लाजो विथ बुकरम वाली बेल्ट के साथ तैयार है। तो अब आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।